Dear students of class 2, today let's start our chapter 2, clothes we wear. Clothes we wear, कपड़े जो हम पहनते हैं. Clothes are one of our basic needs. क्लोथ्स हमारी बेसिक नीड्स में से एक है. जैसा कि आपने पहले पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर, फूड हमारी बेसिक नीड है. तो फूड भी हमारी बेसिक नीड है और क्लोथ्स भी हमारी बेसिक नीड है. हमारी 3 बेसिक नीड्स होती हैं. देयर आर 3 बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. मीन्स हमें हमारा भोजन जो फूड होता है, हम जो कपड़े पहनते हैं वो, और हमारे रहने के लिए जो मकान होता है, हाउस होता है. तो अभी आपने पढ़ा फूड एक फर्स्ट बेसिक नीड हो गया, सेकंड क्लोथ्स. तो ये हमारी एक बेसिक नीड है, मीन्स सबसे ज़रूरत वाली, सबसे ज़रूरी ज़रूरतों में से एक है. वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, हम अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा, आपके पापा दूसरे तरह के कपड़े पहनते हैं, मम्मा दूसरे तरह की कपड़ा पहनती हैं, आप लोग दूसरे टाइप के कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, डस्ट एंड रेन. हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्लोथ्स हमारी बॉडी को गर्मी से, ठंडी से, तेज़ हवा से, धूल से, धूप से और बारिश से बचाते हैं. क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट एंड गिव अस डिसेंट लुक. क्लोथ्स से हम स्मार्ट दिखते हैं. अगर हम कपड़े पहन के रहते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं और इससे हमें डिसेंट लुक मिलता है. डिसेंट मीन्स अच्छा लुक मिलता है, एक सभ्य और शालीन लुक मिलता है, हम अच्छे दिखते हैं. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. क्लोथ्स फाइबर से बनते हैं. फाइबर्स मीन्स रेशे. फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. और ये फाइबर्स जो अभी मैंने बताया आपको, ये 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन नेचुरल फाइबर एंड द सेकेंड वन मैन मेड फाइबर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, natural fibers and man-made fibers. Natural fibers means the fiber which are given by nature, and man-made fibers means the fibers which are made by human beings, जो आदमी ने बनाया है. Canvas, leather and rubber are also used to make some kinds of clothes. कैनवास मीन्स एक मजबूत मोटा कपड़ा होता है, लेदर मीन्स चमड़ा, एंड रबर तो आप जानते ही होंगे. इन सब मटेरियल से भी कपड़े बनाए जाते हैं. अभी मैंने बताया फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर्स. तो चलो हम पहले टाइप को पढ़ते हैं, यानी कि नेचुरल फाइबर्स को पढ़ते हैं. अब नेचुरल फाइबर में क्या क्या आता है? व्हाट आर इंक्लूडेड इन नेचुरल फाइबर? लेट्स रीड. सो फर्स्ट वन कॉटन. नेचुरल फाइबर में कॉटन आता है. कॉटन मीन्स रुई, आप जानते ही होंगे. कॉटन मीन्स रुई, आप जानते होंगे. उसी रुई की बात कर रहे हैं. कॉटन. कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन कम्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन का एक प्लांट होता है, उसी से हमें कॉटन मिलता है. और उस कॉटन को मशीन से यार्न बनाया जाता है. LKG UKG क्लासेस में आपने पढ़ा होगा यार्न, YARN. यार्न बनाया जाता है मीन्स धागा बनाया जाता है. एंड आफ्टर दैट फिर उसको मशीन से हम क्लॉथ बनाते हैं. क्लॉथ मीन्स शर्ट नहीं बनाते, पहले हम प्लेन कपड़ा बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं. उसके बाद उस कपड़े को स्टिच करके, सिला के टेलर के यहाँ हम ड्रेस बनवाते हैं. कॉटन इज़ मेड इनटू यार्न. द यार्न इज वोवन इनटू क्लॉथ. यार्न को क्लॉथ में बदलते हैं. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम द क्लॉथ. और उसके बाद क्लॉथ से हम क्लोथ्स को बनाते हैं. क्लॉथ, क्लोथ्स, 2 different words are there. Next, second one, wool. Wool is the thick and soft hair of sheep. wool जो होता है वो sheep, आपने पढ़ाई होगा LKG UKG क्लासेस में, एनिमल है ये. wool, sheep gives us wool. so इसके बॉडी पर जो फर होता है उससे हम wool पाते हैं. wool is shed, cleaned and washed. ऊल को हम अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, धुल सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं. ऊल इज़ स्पन एंड वुवन इनटू क्लोथ्स. और उस ऊल को हम बुन करके कपड़ा बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन, यानी कि थर्ड वन, सिल्क. सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वर्म. सिल्क हमको कहाँ से मिलता है? सिल्क हमको सिल्क वर्म से मिलता है, यानी कि रेशम. सिल्क मीन्स रेशम. रेशम हमें रेशम के कीड़े से मिलता है. ये देखिए,
ये जो आपको लीव्स पर रेशम के कीड़े दिख रहे हैं, इन्हीं से हमको रेशम के धागे मिलते हैं, सिल्क थ्रेड्स मिलते हैं हमको। सिल्क थ्रेड्स आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ, और इस सिल्क थ्रेड को हम सिल्क क्लॉथ के रूप में बनाते हैं। ये सिल्क थ्रेड है क्लॉथ। सिल्क क्लोथ्स आर लाइट इन वेट। सिल्क के क्लोथ्स आपने देखा होगा, शायद आपकी मम्मी सिल्क की साड़ियाँ पहनती होंगी, तो वो बहुत ही लाइट होती हैं, यानी कि वेट उनका बहुत कम होता है, बहुत ही हल्की होती हैं और देखने में सुंदर दिखती हैं। नाउ लेदर। अब हम लेदर के बारे में पढ़ेंगे। लेदर इज़ यूज टू मेक जैकेट, शूज़, बैग्स एंड पर्सेस। लेदर से हम जैकेट्स बनाते हैं, शूज़, बैग्स और पर्सेस बनाते हैं। मीन्स लेदर को इन कामों में यूज़ किया जाता है, इन मटेरियल्स को बनाने में यूज़ करते हैं। मैन मेड फाइबर्स, अभी तो आपने नेचुरल फाइबर्स पढ़ा। नेचुरल फाइबर्स में क्या क्या है, चलो रिवाइज करते हैं। कॉटन, wool, silk and leather, these are natural fibers. Now man-made fibers, the second type of the fiber is man-made fiber. Nylon, polyester and plastic are man-made fibers. ये जो भी आपने पढ़ा, नायलॉन, पॉलिएस्टर और प्लास्टिक, ये सभी फाइबर्स हैं, बट these are man-made fibers. These fibers are made by man, human beings. तो इसको आदमी ने बनाया है। They are strong and long lasting. ये बहुत ही मजबूत होते हैं और बहुत दिनों तक चलते हैं। They are used for making clothes. इनको कपड़े बनाने में भी यूज़ किया जाता है। Nylon is used to make fishing nets and strong ropes. नायलॉन जो है उससे हम फिशिंग रोप बनाते हैं, फिशिंग नेट्स बनाते हैं। फिशिंग नेट तो आप समझ ही रहे होंगे, जिससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, वो जाल। और स्ट्रॉन्ग रोप्स भी बनाते हैं, मजबूत रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। पॉलिएस्टर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बेड स्प्रेड्स एंड कर्टन्स। पॉलिएस्टर को भी हम बेड पर बिछाने के लिए और कर्टन्स के लिए भी यूज़ करते हैं, उनसे कर्टन्स भी बनते हैं, बेड स्प्रेड्स भी बनते हैं। प्लास्टिक इज़ वाटर प्रूफ। प्लास्टिक वाटर प्रूफ होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाटर प्रूफ? वाटर प्रूफ से आप क्या समझते हो? वाटर प्रूफ मीन्स जिसके अंदर पानी ना एंटर कर सके, यानी कि प्लास्टिक के अंदर पानी नहीं घुसता है, यानी कि प्लास्टिक डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर। इट इज़ यूज टू मेक रेन कोट्स। इसीलिए हम प्लास्टिक से रेन कोट्स भी बनाते हैं, क्योंकि रेन कोट्स हमको ऐसे कपड़े का चाहिए, ऐसे फैब्रिक का चाहिए जिसके अंदर पानी ना घुस सके, नहीं तो हम बारिश में भीग जाएंगे। सो रेन कोट्स आर मेड बाय प्लास्टिक। डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। अब डिफरेंट सीजन्स आते हैं, जैसे कि विंटर सीज़न आता है, समर सीज़न आता है, रेनी सीज़न आता है। तो इन डिफरेंट सीजन्स में हम डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं। वे वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। जब समर सीज़न होता है तो हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, जिससे हमारी बॉडी को कंफर्ट हो। दे कीप अस कूल। वे हमको ठंडा रखते हैं, हमें गर्म नहीं करते कि गर्मी में हमें और गर्मी होने लगे। Different types of clothes are shown here. See the pictures. T-shirt, shorts, kurta, frock, and these are the dresses. We wear woolen clothes in winter, and in winter season, these are the dresses of summer season. Now we wear woolen clothes in winter. In winter season we wear woolen clothes. हम जाड़े के मौसम में ऊनी कपड़े पहनते हैं, वुलन पहनते हैं। दे कीप अस वार्म। वुलन क्यों पहनते हैं? बिकॉज दीज क्लोथ्स मेक अस वार्म। ये कपड़े हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। नाउ सी दीज पिक्चर्स, स्वेटर, जैकेट, कोट एंड सॉक्स। वे वेयर रेन कोट्स एंड गम बूट्स व्हेन इट रेन्स एंड व्हेन इट इज़ मानसून, व्हेन इट इज़ अ रेनी सीजन। जब बारिश का मौसम होता है तो हम क्या पहनते हैं? गम बूट्स पहनते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं, जिससे कि हम पानी से बच सकें। वी ऑल्सो यूज़ एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम रेन। और हम अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर बारिश का पानी ना पड़े। दीज आर गम बूट्स, अम्ब्रेला, रेन कोट। बॉयज वेयरिंग ऑल दीज। Clothes at different times. At home we wear comfortable clothes.
घर पर हम कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हमें आराम मिले। हम बाहर से आते हैं तो निकाल के घर के कपड़े पहनते हैं। टी शर्ट, शॉर्ट्स, फ्रॉक्स एंड कुर्ता पैजामा आर सम ऑफ द क्लोथ्स दैट वी जनरली वियर एट होम। ये कुछ कपड़े ऐसे हैं जो हम घर पर जनरली पहनते हैं, हर कोई पहनता है, जैसे टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, फ्रॉक, कुर्ता पैजामा। व्हेन वी स्लीप वी वेयर लूज फिटिंग क्लोथ्स। जब हम सोते हैं तो हम क्या करते हैं, नाइट गियर पहनते हैं, हम नाइट ड्रेस पहनते हैं जिससे हमारी बॉडी को कंफर्ट रहे। सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। और कुछ लोग स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं जिनको यूनिफॉर्म कहा जाता है। एज यू ऑल्सो वेयर व्हेन यू कम टू स्कूल यू वेयर यूनिफॉर्म। सी द policeman, द डॉक्टर एंड द स्टूडेंट। क्लोथ्स, सम पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म्स ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पर जाते हैं। दीज क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर द काइंड ऑफ वर्क दे डू। ये क्लोथ्स जो जिस तरह का वो काम करते हैं उस तरह का काम करने में उनके लिए सुटेबल होते हैं। वी वेयर स्कूल यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल। दिस आई एक्सप्लेन्ड यू दैट व्हेन यू कम टू स्कूल यू वेयर यूनिफॉर्म। पीपल इंगेज्ड इन मेकिंग क्लोथ्स, ऐसे पीपल जो क्लोथ्स बनाने में व्यस्त हैं, उनमें बनाने में लगे हुए हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स और रेयर एनिमल्स फॉर क्लोथिंग फाइबर्स। फार्मर्स जो है वो जानवरों को पालते हैं और क्रॉप्स ग्रो करते हैं, खेत में फसल पैदा करते हैं फॉर क्लोथिंग फाइबर्स, जिससे कि उनको कपड़े बनाने के लिए फाइबर्स मिल सकें। वीवर्स वीव क्लॉथ। 1 minute। वेवर्स वीव क्लॉथ, और जो बुनकर होते हैं, जो कपड़े बुनने वाले होते हैं, वो कपड़ा बुनते हैं। टेलर्स स्टिच द क्लॉथ टू मेक क्लोथ्स, और टेलर्स जो होते हैं वो क्लॉथ को, जो मैंने बताया था अभी, उसको स्टिच करके, सिल करके फिर ड्रेस में बदलते हैं। वॉशरमैन वॉश क्लोथ्स एंड आयरन देम, और वॉशरमैन जो होता है, जो हमारा हेल्पर होता है, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, वो हमारे कपड़ों को वॉश करता है, धुलता है, उसकी गंदगी को साफ़ करता है, आयरन करता है यानी कि प्रेस करता है, और हमारे लिए पहनने के लिए रेडी करता है। टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, हमें कपड़े की देखरेख कैसे करनी चाहिए। कीप योर क्लोथ्स क्लीन, अपने क्लोथ्स को हमें क्लीन रखना चाहिए, हमें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। डू नॉट यूज़ देम टू वाइप योर नोज, हैंड्स और फेस। डोंट यूज़ योर ड्रेस टू वाइप योर हैंड, नोज एंड फेस और माउथ। डर्टी क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली, और जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं, गंदे कपड़े होते हैं, they should be washed properly and regularly and dried in the sun, and that dress should be dried in the sunlight, in the sun, वो धूप में सुखाई जानी चाहिए। colored clothes should be dried under the shade, but if the dress is colored that should be dried under the shade, means not in the sunlight। नहीं तो क्या होता है, कपड़े का रंग उड़ जाता है, it fades। Wear clean and well ironed clothes, and we should wear clean clothes and well ironed clothes so that we will look smart. So chapter is completed. Revise once again the whole chapter, and in next video I will tell you to complete the exercise. I will tell you the answers. Thank you, children.